मुंबई और उपनगर में हुए टोरिस्ट पोंजी स्कैम को लेकर अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। इस पूरे घोटाले के मास्टरमाइंड का पता पुलिस को लग चुका है। जांच में इस बात का पता चला है कि 2 यूक्रेनियन नागरिकों ने बड़े ही शातिराना तरीके से इस स्कैम को दिया और लाखों लोगों के करोड़ों रुपए लेकर चंपत हो गए। पुलिस ने पता लगाया है कि इन दोनों यूक्रेनियन नागरिकों ने भारतीय नागरिकों के नाम पर पूरा फर्जीवाड़ा किया है। कौन है ये 2 यूक्रेनियन नागरिक और कैसे इन्होंने भारतीय लोगों के कंधे पर बंदूक रखकर इस करोड़ों रुपए का चूना लगाने का काम किया है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। करीब एक हफ्ते भर तक चली जांच में मुंबई पुलिस ने इस बात का पता लगा लिया है कि टोरिस्ट स्कैम का मास्टरमाइंड कौन है। पुलिस ने 2 यूक्रेनियन नागरिकों की पहचान कर ली है, जिसमें एक महिला शामिल है। पुलिस के अनुसार आर्टेम और ओलेना स्टोइन नाम के 2 यूक्रेनियन नागरिकों ने इस स्कैम को बड़े ही शातिराना अंदाज से अंजाम दिया। पुलिस अब दोनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर चुकी है, लेकिन पुलिस को इस बात का शक है कि दोनों ने ही देश छोड़ दिया है। क्या है इनकी मोडस ऑपरेंडी, ये भी आपको बता देते हैं। आपको बता दें कि पिछले साल फरवरी के महीने में टोरिस्ट ज्वेलरी का पहला आउटलेट मुंबई के दादर इलाके में खोला गया था, जिसके बाद नवी मुंबई, मीरा भाईंदर और कल्याण जैसे इलाकों में भी बड़े बड़े आउटलेट्स खोले गए और पहले ही महीने से इन लोगों ने अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न देना शुरू कर दिया। मामले की जांच कर रही पुलिस ने पाया है कि कंपनी के ओनर्स का पहले से ही बड़ा स्कैम करने का प्लान था और इसी के लिए उन्होंने भारतीय नागरिकों के कंधे पर बंदूक रखकर पूरे स्कैम को अंजाम दिया। जो जानकारी पुलिस से सूत्रों से हासिल हुई है, उसके अनुसार स्कैम के मास्टरमाइंड आर्टेम और ओलेना स्टोइन अच्छी तरीके से जानते थे कि भारतीय नागरिकों को शामिल किए बिना वो इस स्कैम को अंजाम नहीं दे सकते हैं। कंपनी के नियमों के अनुसार कोई भी विदेशी कंपनी अगर भारत में व्यापार करती है तो उससे भारतीय नागरिकों को अपने बोर्ड में शामिल करना होता है और इसी के चलते आर्टेम और ओलेना स्टोइन ने टोरिस के पेरेंट कंपनी में सर्वेश सुर्वे को डायरेक्टर के तौर पर शामिल किया और इसी के चलते आर्टेम और ओलेना स्टोइन ने टोरिस के पेरेंट कंपनी में सर्वेश अशोक सुर्वे को डायरेक्टर के तौर पर शामिल किया और फिर तौसीफ रियाज और अभिषेक गुप्ता को कंपनी में शामिल करके पूरे स्कैम को अंजाम दिया। इस मामले में अब तक यह भी खुलासा हुआ है कि सर्वेश अशोक सुर्वे को नाम के लिए डायरेक्टर बनाया गया था, जबकि उसका काम आधार कार्ड बनाना था और उसे 25,000 रुपए महीने की सैलरी दी जाती थी। वहीं दूसरी तरफ तौसीफ का यह कहना है कि वो कंपनी को अपनी फ्रीलांस तौर पर सर्विसेज प्रोवाइड करता था। हालांकि पुलिस इस मामले में गिरफ्तार किए गए सुर्वे और 2 विदेशी नागरिक समेत तौसीफ और अभिषेक गुप्ता की भूमिका को रूल आउट करने का काम नहीं कर रही है। अब जो कंपनी ने दावा किया है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल कंपनी ने तख्ता पलट का दावा किया है। पिछले हफ्ते टोरिस के आधिकारिक यूट्यूब अकाउंट ने एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें दावा किया गया था कि उसके सीईओ ने तख्ता पलट का नेतृत्व किया और कंपनी के शोरूम में डकैती की सुविधा की। वॉइस ओवर आर्टिस्ट इस वीडियो में कहता है कि टोरिस के 2 कर्मचारियों सीईओ तौसीफ रियाज और चीफ एनालिस्ट अभिषेक गुप्ता के नेतृत्व में आज रात टीम में तख्ता पलट की योजना की गई और टोरिस के जो शोरूम्स है उसमें लूटपाट की गई। वीडियो में लोगों को दुकानों में तोड़फोड़ और पैसे की लूट करते हुए दिखाया गया है। वॉइस ओवर में इन लोगों को रियाज और गुप्ता का साथी बताया गया है। इसमें कहा गया कि पहले हमें पता चला कि उन्होंने एक धोखाधड़ी की योजना बनाई और कई महीनों तक व्यवस्थित रूप से कंपनी के पैसे हड़प लिए, ये महसूस करते हुए कि उनके लिए सजा अप्रिय है और उन्होंने अपने अपराध में अन्य जो कर्मचारी हैं उन्हें भी शामिल करने का काम किया। तो इस तरह से कंपनी ने भी अपने ऊपर तख्ता पलट करने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जो सीसीटीवी फुटेज है कंपनी के अंदर के, उसके अंदर कई लोग जो है कंपनी को लूटते हुए नजर आ रहे हैं और जो कंपनी है उसका ये कहना है कि इसमें रियाज और अभिषेक गुप्ता जो है ये इसके पूरे मास्टरमाइंड है। लेकिन जो पुलिस ने जो जांच की है, जो ईओडब्ल्यू मुंबई की जांच कर रही है, उसमें 2 विदेशी नागरिकों के नाम शामिल हुए हैं और अब इन लोगों की तहकीकात पुलिस कर रही है। ये लोग कहां है, देश छोड़कर भाग गए, ये भी आशंका जताई जा रही है।